ये दुनिया है कि एक एसपी की कहानियों की। और आज मैं अपनी पहली स्टोरी आप सबके सामने रख रहा हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो पर प्यार देंगे ताकि मैं आगे भी अपनी रियल स्टोरीज कंटिन्यू कर सकूँ। हाँ, तो ये बात उस वक्त की है जब मैं 10th से निकला था। एक नए स्कूल में मैंने 11th में एडमिशन ली थी। स्टार्टिंग में स्कूल में आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम ऑप्शन में थी, तो मैंने क्या किया कि आर्ट्स में एडमिशन ले ली। अब वहाँ ना एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको मैं पहले से जानता हूँ। ऐसे में मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर पाना। मैं क्लास में आता, चुपचाप बैठ जाता। कुछ दिनों में 10th का रिजल्ट आया। कुछ लोग पास आउट हो गए और वहीं रहे, कुछ फेल होकर दोबारा 10th में चले गए। जब रिजल्ट आया था ना, तो उस दिन हम स्कूल में थे। सब स्कूल टीचर से ही रिजल्ट पता करवा रहे थे। इतने में इंग्लिश वाले मैम मेरे पास आए और मेरा रोल नंबर अपने हाथ पर लिख कर चले गए। थोड़ी देर में रिजल्ट पता करके आए और बोले, बेटे तुम तो फेल हो गए। वो बोर्ड की क्लास थी ना, तो बोले बेटे तुम तो फेल हो गए। मैं लगातार 2 मिनट तक मैम को देखता रहा। इतने में उन्होंने पीठ थपथपाई, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बेटे, और सबके सामने मेरी तारीफ करने लग गए। इससे और टीचर भी मुझे जानने लग गए और बच्चे भी। फिर अगले दिन क्लास में उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए मेरी इंट्रोडक्शन सबसे करवाई। यही हमारी पॉलिटिकल साइंस वाली क्लास में भी हुआ। आर्ट्स स्टूडेंट्स में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, पॉलिटिकल वाली मैम ने उसको खड़ा होने के लिए बोला। मैं नहीं हुआ। फिर मैम ने चेक करके बताया कि तुम टॉपर हो यहाँ और आज से तुम मॉनिटर। इतना हुआ तो सब मुझे जानने लग गए, पर मैं अभी भी गिने चुने लोगों को जानता था। और मैं ज़िंदगी में कभी खुद बात नहीं करता। मैं स्टार्टिंग में बहुत शाय सा हूँ। हाँ, पर एक बार ओपन हो गया फिर तो तौबा तौबा। हाँ, फिर ऐसे ही एक दिन एक नया लड़का हमारी क्लास में एंटर हुआ और वो सबसे पहले मेरे बेंच पर बैठ गया। मैं साथ में था। उसने खुद ही बात करना शुरू कर दी, अपना नाम बताया। इस वीडियो के लिए उसका नाम खजूर रख देते हैं। हाँ, तो खजूर ने मुझे बताया कि वो मुझसे 4 साल बड़ा है। आफ्टर 10th वो कभी पढ़ा ही नहीं, वो ट्रक ड्राइवर बन गया था। अब देखो, वो सा इलाका ना ड्राइवर्स के लिए जाना जाता है। वहाँ हर नॉर्मल इंसान का सपना ड्राइवर बनना ही है। इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एरिया इतना भी डेवलप नहीं है, गांव वाला ऐसा एरिया है। हाँ, अब तो हो गया, पर उस टाइम उतना भी डेवलप नहीं था। मैं खुद घर से स्कूल 2 घंटे पैदल सफ़र करके जाता था। चलो छोड़ो, अब खजूर पर आते हैं। उस बंदे को पूरा स्कूल जानता था और वो था भी बिल्कुल चिल रहने वाला। हाथ में बस एक कॉपी, पीठ पर खाली बस्ता, हंसता हुआ चेहरा और पहाड़ी में बोले तो एकदम मस्त बंदा। अब मेरे लिए वो सा माहौल काफ़ी अलग इसलिए भी था क्योंकि मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रहा हुआ था, पर यहाँ का माहौल एकदम चिल था। धीरे धीरे मेरी और खजूर की बातें होने लगी और एक पक्की वाली दोस्ती हो गई। वो स्कूल तो अक्सर लेट आता, पर मेरे साथ जो कोई भी बैठा होता उसको उठाकर मेरे साथ बैठ जाता। उसके साथ ना एकदम भाई वाली बॉन्डिंग हो गई थी। कोई भी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करता, खजूर उसको चुप करवा देता। हालांकि कम मैं भी नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग थी तो ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा था। दिन भर क्लासेस साथ में लगाना, रिसेस में कैंटीन के समोसे खाना, आफ्टर स्कूल घर साथ जाना, हर चीज़ बस मस्त थी यार। उसमें बुराई थी कि वो नशा भी करता था, पर अच्छाई ये थी कि उसने ज़िंदगी में मुझे कभी ऑफर नहीं किया। मतलब इतना सही बंदा मुझे लगता ही नहीं था कि वो मुझसे बड़ा है। एक वही था पूरे स्कूल में जिसकी वजह से मैं खुश रहने लग गया था, एडजस्ट कर पा रहा था, सबके साथ घुल मिल पा रहा था। वो बंदा पढ़ने में ठीक था, पर होमवर्क करके नहीं आता था। कभी कभी कमीना स्कूल भी नहीं आता था। हाँ, फिर वहीं ट्रक पे चला जाता होगा। शायद कुछ मजबूरियाँ होगी, पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। ऐसे ही दोस्ती में महीना बीता और अब नई स्ट्रीम स्कूल में आ गई, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मैंने अपनी स्ट्रीम नॉन मेडिकल के लिए चेंज कर दी, पर खजूर आर्ट्स में ही रहा। बस यहीं से खुशियों का डाउनफॉल शुरू हो गया। दिन भर साथ रहने वाले हम अब जस्ट इंग्लिश वाली क्लास साथ में लगाते थे। हाँ, छुट्टी के बाद मिलते थे, पर मेरे घर का रास्ता थोड़ा अलग था, तब भी इतनी बातें नहीं हो पाती थी। और इसी के साथ वो लगातार बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आया। फिर एक दिन मुझे गाड़ी चलाता हुआ मिल गया। मैंने पूछा तो स्कूल क्यों नहीं आता? उसने कहा तेरी दोस्ती में जो बात थी वो अलग थी, साथ में पढ़ने का भी मन करता था। फिर तूने स्ट्रीम चेंज कर ली, मेरा मन ही नहीं लगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिनों बाद स्कूल वापस आ जाऊँगा। मैं वेट करता था, पर वो स्कूल नहीं आता था। ऐसे ही बहुत दिन निकल गए और उसका नाम स्कूल से कट ऑफ हो गया। और यकीन करो, वो दोस्त दोबारा मुझे आज तक नहीं मिला। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 12th में दोबारा स्कूल चेंज कर लिया, फिर ग्रेजुएशन के लिए शहर में आ गया। और अब तो साल बीत गए हैं, पर उस जैसा दोस्त आज तक मुझे नहीं मिला। खजूर, अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, आई मिस यू यार। हो सके तो एक बार ज़रूर मिल लेना, एक बार बात कर लेना। तू है कहाँ, मुझे तेरा कोई पता नहीं। आई मिस यू यार, आई मिस यू सो मच।